आई वुड लाइक टू रिसाइट अ कोटेशन। कहते हैं कि जिसे लत लग जाए मंजिल की उसे सूखा भी खाना पड़ता है। क्या कहते हैं? जिसे लत लग जाए मंजिल की उसे सूखा भी खाना पड़ता है। मंजिल किसी के पास नहीं जाती मेरे दोस्त, मंजिल के पास जाना पड़ता है, मंजिल के पास जाना पड़ता है। Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. My name is Muhammad Abuzar. I come from Dubama. My course name is ADCA. ADCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. My qualification is BSc pass out. मैं आज आप लोगों को CPU के बारे में बताऊंगा। CPU क्या है, इसकी डिफिनेशन है क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं हम लोग इंटरनल पार्ट में। इंटरनल पार्ट में मदरबोर्ड, रैम, रोम, SMPS, CD, DVD, HDD, FDD, SSD। मदरबोर्ड को हिंदी में मुख्य पटल कहते हैं। मदरबोर्ड को सबसे पहले गीगाबाइट कंपनी ने बनाई थी। मदरबोर्ड एक माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी वे वाला टाइल है, इसमें हम लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। Keep silent everyone. Ladies and gentlemen, this performance I would like to call is very talented, very handsome and he is very knowledgeable person. So I would like to call, first of all, I would like to recite a quotation. कहते हैं कि जिसे लत लग जाए मंजिल की उसे सूखा भी खाना पड़ता है। क्या कहते हैं? जिसे लत लग जाए मंजिल की उसे सूखा भी खाना पड़ता है। मंजिल किसी के पास नहीं जाती मेरे दोस्त, मंजिल के पास जाना पड़ता है, मंजिल के पास जाना पड़ता है। So I would like to call very handsome personality and very knowledgeable person. His name is Mr. Abjar. Please come on the stage. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. My name is Muhammad Abuzar. I come from Dubama. My course name is ADCA. ADCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. My qualification is BSc pass out. मैं आज आप लोगों को CPU के बारे में बताऊंगा। CPU क्या है, इसकी डिफिनेशन है क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं बात करता हूँ CPU। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, जिसे हिंदी में केंद्रीय विश्लेषण यंत्र कहते हैं। CPU को सबसे पहले इंटेल कंपनी 4004 1971 में बनाई थी। सेकंड जो कंपनी बनाई CPU को थी AMD। AMD का मतलब होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। CPU दो पार्ट होते हैं, मेन पार्ट और इंटरनल पार्ट। मेन पार्ट में ALU, CU, MU। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मैथमेटिक्स से संबंधित कार्य किए जाते हैं। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, जैसे हम लोग नोटपैड या वर्डपैड या साबित चलाते हैं उसको कंट्रोल करता है। MU का मतलब मेमोरी यूनिट, मेमोरी का कार्य स्टोरेज करना। तो बात करते हैं हम लोग इंटरनल पार्ट में। इंटरनल पार्ट में मदरबोर्ड, रैम, रोम, SMPS, CD, DVD, HDD, FDD, SSD। मदरबोर्ड को हिंदी में मुख्य पटल कहते हैं। मदरबोर्ड को सबसे पहले गीगाबाइट कंपनी ने बनाई थी। मदरबोर्ड एक माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी वे वाला टाइल है, इसमें हम लिख और पढ़ दोनों सकते हैं। रोम रीड वाली मेमोरी, नाम से ही पता चल रहा है कि रीड मीन्स पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ये वाला टाइल है। SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ये पावर को कन्वर्ट करता है AC और DC में। AC का मतलब अल्टरनेटिव करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। CD कंपैक्ट डिस्क, DVD का मतलब जो रंगीन टाइप का होता है। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये तीनों जो है स्टोरेज का कार्य करती हैं। जैसे हम MS ऑफिस वर्ड या MS ऑफिस एक्सेल या वर्डपैड में जो कुछ भी सेव करते हैं, ये HDD में जाकर सेव होता है। इसकी शॉर्टकट कीज है विंडो ई से हम पता कर सकते हैं जो मैटर को सेव करे हैं। थैंक यू सर। So ladies and gentlemen, his name is Abzar. He comes from Dubama and he explained about CPU. तो सभी लोग जानते हैं CPU क्या है, कंप्यूटर का माइंड है। CPU क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। और CPU में क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट, इंटरनल पार्ट, ALU, CU, मेमोरी। तो आपको पता होना चाहिए ALU काम क्या होता है, मेमोरी का काम क्या होता है और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। इसके अंदर रैम, रोम बहुत सारा ऑप्शन होता है जो कि आपको लोग बताया गया, CMOS, BIOS एंड रैम, रोम, CD, DVD, HDD, SSD, ये सब आप लोग को बताया गया था। ऑलराइट, तो आप लोग अगर मैं आपसे पूछूंगा बता लेंगे। कुछ पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे CPU, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, CPU फुल फॉर्म, CPU को फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, CU का फुल फॉर्म,
CU की फुल फॉर्म और DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क, CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑलराइट। एक होता है हार्ड डिस्क, HDD फुल फॉर्म, और सॉलिड का SSD फुल फॉर्म, ठीक है। तो बहुत सारा फुल फॉर्म होता है जो कि इन्होंने बताया है, और इनसे कुछ सवाल करने वाले हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ और बता सकते हैं इस समय क्या चल रहा है? फोटोशॉप। तो आपने यहाँ पर एक्सेल भी कंप्लीट किया, MS ऑफिस वर्ड भी कंप्लीट किया, और पिछले वीडियो में आपसे कुछ पूछा था। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि जो कंप्यूटर में रैम और रोम होता है, रैम किसे कहते हैं? रैम मेमोरी में काम करते समय जरूरी डाटा तथा प्रोग्राम को कुछ समय तक रखने के लिए होता है, तथा पर्सनल कंप्यूटर की बिजली बंद कर देने पर रैम में रखा डाटा खत्म हो जाता है। ठीक है। अब जब भी हम आपसे पूछेंगे तो ऑडियंस को आप नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इधर देख के बताएंगे, ऑलराइट। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, तो रैम ने आप बताया था, रैम मेमोरी में काम करते समय कुछ जरूरी तथा प्रोग्राम को कुछ समय तक रखने के लिए होता है। अगर रैम निकाल लेंगे तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके माध्यम से हम लिख और पढ़ सकते हैं। तो रोम मेमोरी किसे कहते हैं? रोम मेमोरी में ऐसे प्रोग्राम डाटा रखे जाते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर की बिजली चालू करते समय ही चलाए जाते हैं। कंप्यूटर की बिजली चली जाने पर भी रोम में रखा डाटा खत्म नहीं होता है। ऑलराइट। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो SSD फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें SSD कंप्यूटर में लगा है, और जो कैमरा चल रहा है उसमें क्या लगा है? HDD फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव। ऐसे बहुत सारा फुल फॉर्म आप लोग को बता भी दिया गया है। लगभग कितना फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर से रिलेटेड? बहुत होता है, 1000 2000 लगभग। लेकिन उसमें से आपको कितना आना चाहिए? लगभग अगर ADC कंप्यूटर कर रहे हैं तो कम से कम 100-150 आना चाहिए। और एक दिन में अगर 5 याद करेंगे, 1 महीने में कितना याद होगा? 5 में 50-150 याद हो जाएगा, अगर एक दिन में 5 आप याद करते हैं तो आप लोग को एक दिन में लगभग 5 बता दिया गया होगा। जैसे CPU का फुल फॉर्म आपने बताया है, TV का फुल फॉर्म, HDMI फुल फॉर्म, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। वीडियो फुल फॉर्म, वीडियो का फुल फॉर्म, आवाज ही नहीं यार, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और BGA का फुल फॉर्म, वीडियो ग्राफिक एरे। UPS का फुल फॉर्म, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑलराइट। ये सब आप लोग को बता दिया गया है, आप जा सकते हैं। वेरी गुड, क्लेयर फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन।